बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की इस अजीम कायनात में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो पूरी एक बस्ती को जड़ से उखाड़ कर आसमानों की बुलंदियों तक ले जा सकती है, जो एक लम्हे में अर्श से ज़मीन तक उतर सकती है। एक ऐसी ताकत जिसके आगे दुनिया के तमाम निज़ाम बेबुनियाद हैं। ये हस्ती कोई आम हस्ती नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों में से एक हैं। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते और इनकी ताकत इंसानी फ़हम से बाहर है। कुरान व हदीस में इनकी अज़मत और क़ुव्वत का ज़िक्र कई मकामात पर मिलता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वही पहुँचाना थी। वो तमाम अंबियाए किराम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे। ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो कुरान करीम लेकर नाज़िल होते रहे। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक लम्हे में अर्श से ज़मीन पर पहुंच सकते थे। वो जब भी नाज़िल होते तो अल्लाह का पैगाम लेकर आते और पूरे आसमानों ज़मीन में इनका गुज़र बर्क रफ्तारी से होता था। हदीस के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और इनका एक पर पूरे आसमान को ढांप सकता है। इनके पर से गिरे हुए एक ज़रे ने एक पूरी कौम को तबाह कर दिया था जब उन्होंने कौम लूत पर अल्लाह का अजाब नाज़िल किया। कौम लूत पर नाज़िल होने वाले अजाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम का किरदार इंतहाई अहम था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बदकारी में मुब्तला थी और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी कर रही थी। जब इस कौम को अल्लाह ताला ने अजाब देने का हुक्म दिया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरी कौम को इनके घरों समेत ज़मीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक ले गए। रवायात के मुताबिक उन्होंने शहर को अपने परों पर उठाया, यहाँ तक कि आसमानों में फरिश्तों ने इनके जानवरों की आवाज़ें सुनी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरे शहर को उलट दिया और इन पर भारी पत्थर बरसाए गए, जिससे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये वाक़या इनकी बेपनाह क़ुव्वत और अल्लाह के अजाब के नफाज में इनके किरदार को ज़ाहिर करता है। इनकी क़ुव्वत का जिक्र कुरान में भी आया है, जहाँ इन्हें शदीदुल कवी यानी इंतहाई ताकतवर कहा गया है। वो इतनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं कि इंसानी अकल इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इनकी हरकत करने की ताकत रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है, जिसके ज़रिए से वो लम्हों में ज़मीन व आसमान के दरमियान आ जा सकते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हैबत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो अपनी असल शक्ल में ज़ाहिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी अज़मत को देखकर हैरान रह गए। एक मर्तबा वो पूरे आसमान पर फैल गए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी असली हालत में देखा। इस वक्त ज़मीन व आसमान इनके वजूद की रोशनी से जगमगा उठे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कई तारीखी वाक़यात में मिलता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो अल्लाह के हुक्म से मदद के लिए हाजिर रहे। इसी तरह जंग बदर में भी वो फरिश्तों की एक बड़ी जमात के साथ मुसलमानों की मदद के लिए आए थे और इनकी ताकत और मदद से कुफार की फौजें पसपा हुईं। क़यामत के दिन भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इनकी ताकत, अज़मत और फ़राइज़ सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते। इनकी क़ुव्वत और शान की हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझना इंसानी फ़हम से बाहर है, मगर कुरान व हदीस में इनके बारे में दी गई मालूमात से हमें इनकी अज़मत और ताकत का कुछ अंदाज़ा ज़रूर होता है। इनकी शान इतनी बुलंद है कि वो रोज़े क़यामत भी अल्लाह के फ़ैसलों को नाफिज करेंगे और जो भी इनके हुक्म के ख़िलाफ़ जाएगा इस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन फ़ी ईमान अल्लाह।